अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अमूमन उनको शिकायत रहती है कि रिड्यूस सिलेबस के ऊपर आप लोग वीडियोस नहीं बना रहे हैं। तो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं आज उर्दू की, और उर्दू का पेपर आपको लास्ट टाइम ही बताया था इम्पोर्टेंट, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया था। इस वक्त भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। कुछ कॉलेजेस के अंदर प्रीलियम के टाइम टेबल आ चुका है, हमारे कॉलेज के अंदर भी आ गया है। वो गालिबन फरवरी की 16 या 17 फरवरी से हमारे यहाँ भी शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग जल्द अज जल्द इन मज़ामीन को, इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। न सिर्फ ये कि आपके प्रीलिम का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि आपका बोर्ड का पेपर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं जल्दी से इसकी तरफ। आज हमारे साथ हैं असफंदियार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गुलजार उर्दू फर्स्ट ईयर। अब मैं 11वीं जमात नहीं लिख रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट ईयर। आपको सबको पता है ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला सवाल है वो है MCQs का, जिसके लिए आप अपनी किताब की फहरिस्त, निसाबी किताब की फहरिस्त को कंटेंट कहते हैं, वो पढ़ेंगे। पास्ट के 2 पेपर्स हैं, 2 साल के पेपर्स हैं, वो करेंगे। अगर आपको जर्नल ग्रुप के मिल जाएँ, ह्यूमैनिटीज़ के मिल जाएँ, आर्ट्स के मिल जाएँ, कॉमर्स के मिल जाएँ, साइंस के मिल जाएँ, सबके 2 साल के आप MCQs कर लें। और मेरी चैनल पर जाइएगा, सैयद अली ऑफिशियल, उस पर प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर उर्दू शॉर्ट या फर्स्ट ईयर शॉर्ट भी लिखेंगे ना, तो उर्दू के सारे शॉर्ट्स आ जाएंगे, उससे भी आपका MCQs का सवाल निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपने फहरिस्त किताब की, पास पेपर 2 साल के, और मेरा फर्स्ट ईयर के शॉर्ट्स, ये कर लिया, आपका एक सवाल निकल गया। ठीक है जी, अब आ जाइए हिस्सा बे पर। इसे कहते हैं तशरीह अशार। इसमें मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया है, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 2 कर लें और गालिब की गज़ल नंबर 2 कर लें, सवाल हो गया। ये आतिश की गज़ल नंबर 1 मैंने आपको एहतियातन बताई है। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 2, गालिब की गज़ल नंबर 2 कर लेंगे, तभी आपको 2 ही अशार की तशरीह करनी होती है, शायर के मुख्तसर तारुफ और उसके रेफरेंस के साथ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है तशरीह इक़्तिबास। इसके लिए आप 2 असबाब की तैयारी करेंगे। एक सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ कौमी इत्तफ़ाक़, और दूसरा गालिब का ख़त जो उन्होंने मीर मेहदी मजरू के नाम लिखा है। ठीक है, कौमी इत्तफ़ाक़ और गालिब का ख़त मीर मेहदी मजरू के नाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 गज़ल का मरकज़ी ख्याल होता है। बंद की तशरीह आपने नहीं करनी, आपने मरकज़ी ख्याल करना है। उसमें जो नज़में इंपॉर्टेंट हैं वो हैं रहे नाम अल्लाह का, चुप की दाद, दास्तान तैयारी में बाकी। ठीक है, ये 3 नज़में दी हैं, इसकी तैयारी कर लें। उसके बाद आ जाता है खुलासा सबक, सवाल नंबर 5। इसमें आप करेंगे फ़ाक़े में रोज़ा, जेवर का डिब्बा, बेगम की बिल्ली, ख्वाम की लड़ाई। ठीक है, 3 भी कर लेंगे ना, इनमें से कोई से 3, तो भी आपका पेपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100% निकल जाएगा। हिस्सा जीम पर आ जाते हैं। इसमें आप करेंगे शायर की शायरी पर तबसरा। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच बेटा। शायर की शायरी पर तबसरा, तो इसमें आप करेंगे ख्वाजा मीर दर्द और गालिब। अगर आप ख्वाजा मीर दर्द और गालिब भी कर लेते हैं तब भी आपका ये सवाल निकल जाएगा। हसरत मोहानी मैंने एहतियातन फिर भी लिख दिया है। आखिरी सवाल है आपके पास नसर निगार की नसर निगारी पर तबसरा। इसके लिए आप हरदिल अजीज़, सर सैयद अहमद ख़ान, ख्वाजा हसन निज़ामी और मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद शायद लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन इम्तियाज़ ताज भी दे दिया है। अगर आप सर सैयद अहमद ख़ान, ख्वाजा हसन निज़ामी और मुंशी प्रेमचंद कर लेते हैं तो भी आपका पेपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा निकल जाएगा। अब बहुत फरमाइश कर रहे थे, बेइंतहा फरमाइश कर रहे थे, रिड्यूस सिलेबस की बना दें, उर्दू की बना दें। अब आप जल्दी से तैयारी कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।